अच्छा बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं अब सीबीआई। सीबीआई जो होती है एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टेटूटरी बॉडी होती है, ठीक है। तो इसका एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ है? इसका एस्टेब्लिशमेंट 1963 में हुआ है रिजोल्यूशन के थ्रू रिजोल्यूशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। और ये अपना पावर जो डिराइव करती है वो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 से, ठीक है। ये अपना पावर कहाँ से डिराइव करती है? स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 से, ठीक है। और 1941 में क्या हुआ था, दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट एक बनाया गया था, जिसके साथ इसको बाद में मर्ज कर दिया गया था, ठीक है। ये हो गया। आखिर सीबीआई के विषय में एक और फैक्ट आप लोग जान लीजिए कि सीबीआई का जो ये अभी रूप है, इसके लिए कौन सी कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी? तो सनातन कमेटी थी जिन्होंने रिकमेंडेशन दी थी सीबीआई के लिए। क्या पर्पज़ क्या था सीबीआई का कि करप्शन से रिलेटेड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के करप्शन से रिलेटेड केसेस को देखने के लिए सनातन कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी इसकी फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। अब देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है ना, तो उसके क्या होते हैं कुछ विजन होते हैं, कुछ गोल्स होते हैं, मिशंस होते हैं, ठीक है ना। उसी तरह सीबीआई, देखिए बच्चों, पहले तो मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि मैं जितना भी सीबीआई में दिया हुआ है सब फैक्ट इसमें कवर कर लिया हूँ। अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ तो मैं बस वो इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर मेंस में आपका क्वेश्चन 15 नंबर या 20 नंबर का है तो आप लिख पाएँ। वैसे तो इससे भी सफिशिएंट होगा, लेकिन मैं एक्स्ट्रा थोड़ा और बता दे रहा हूँ कि आपके लिए थोड़ा एडिशनल पॉइंट्स हो रहे हैं, ठीक है ना। नहीं तो बाकी जो मैंने इसमें लिखा हुआ है वो सफिशिएंट है, मोर देन एनफ है, ठीक है ना। अब देखिए इसके विजन्स एंड मिशंस हम समझते हैं। मिशन, सबसे पहले मिशन क्या है इसका कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है टू अपहोल्ड आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, अपहोल्ड आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज ऑफ लैंड। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो लॉ ऑफ लैंड है, उसको उठा के रखेगा, ठीक है ना। ये कैसे उठा के रखेगा? थ्रू इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है ना। और इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन से क्या होना चाहिए कि एंड सक्सेसफुल, क्या हो? सक्सेसफुल हो। क्या चीज़ हो सक्सेसफुल? किस चीज़ में? प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंसेस, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए मिशन क्या होता है? मिशन मतलब एक तरह से फंक्शन ही समझ लीजिए कि मिशन किस लिए सेटअप किया गया है, इसी तरीके का है, फंक्शन से मिलता जुलता होता है। 2-3 पॉइंट 4 पॉइंट मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, टू कॉम्बैट करप्शन इन पब्लिक प्लेसेस, इन पब्लिक ऑफिसेस, ठीक है ना। करप्शन को पब्लिक ऑफिसेज में कॉम्बैट करने के लिए। सेकेंड ऑफ इसका मिशन क्या है? टू डील विथ केसेज ऑफ साइबर क्राइम्स एंड इंटरनेशनल लेवल्स, ठीक है ना। उसके बाद से तीसरा मिशन उसका क्या है? टू टू हेल्प इन कोऑर्डिनेशन ऑफ स्टेट पुलिस एंड अदर एनफोर्समेंट एजेंसीज, ठीक है ना। और इन रिलेशन टू इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। ये हो गया तीसरा। चौथा इसका क्या है? एक और मिशन समझ लीजिए। टू चौथा एक मिशन इसका है जो मतलब ज़्यादा ये जो सीबीआई होती है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब अगर वार वगैरह हो तो एक लीड रोल प्ले करती है, प्लेइंग इन लीड रोल ड्यूरिंग वार, ठीक है ना। और उसके बाद से कुछ इसके कंपोजिशन को देखते हैं। कंपोजिशन तो मैंने लिख रखा है, लेकिन इसको और मैं थोड़ा सा और अच्छे से समझा देता हूँ आपको। देखिए इसमें जो मैंने पॉइंट्स लिख रखे हैं वो आप एक बार पढ़ लीजिए। देखिए सीबीआई जो होता है, मैं उसको हिंदी में भी समझा देता हूँ आपको कि हमेशा आपके दिमाग में हमेशा के लिए बस जाए। एक बार आप ये वीडियो देख लें तो फिर अगर आपको लिखने के लिए मैं बोल दूँ तो आप पूरा लिख लें, ठीक है ना। तो सीबीआई तो जो होता है उसको हेड कौन करता है? एक डायरेक्टर हेड करता है, और उसके हेल्प के लिए क्या होता है? एडिशनल या स्पेशल डायरेक्टर होता है। अब इन दोनों के नीचे बहुत सारे क्या होते हैं? जॉइंट डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। जॉइंट डायरेक्टर्स होते हैं, डिप्टी इंस्पेक्टर होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद सुपरिटेंडेंट्स होते हैं और बहुत सारे ऑफिशियल्स होते हैं, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में होते हैं उस तरीके के ऑफिशियल्स होते हैं। तो सीबीआई का अपना स्टाफ कितने का है? अराउंड 5000 पीपल्स का अपना एक स्टाफ है, जिसमें वो क्या है, जिसमें 150 तो ऐसे हैं जो फॉरेंसिक साइंटिस्ट हैं। क्या है? 150 के आसपास इनके पास क्या है? फॉरेंसिक साइंटिस्ट है। 125 से 150 के बीच में है ये नंबर। और उसके बाद से क्या है? 250 के आसपास इनके पास अपने लॉ ऑफिसर्स हैं, ठीक है ना। तो ये इनका एक कंपोजिशन हो गया। अब देखिए जो सीबीआई का जो डायरेक्टर होता है, इसका एक टेनर भी होगा, कितने साल के लिए करता है। तो ये टेनर इसको कहाँ से दिया है? किसने दिया है? पार्लियामेंट ने दिया है, गवर्नमेंट ने दिया है, किसने दिया है? तो देखिए मैं बता दूँ, द डायरेक्टर ऑफ सीबीआई वर्क्स फॉर 2 years, ठीक है ना। और ये कहाँ से मिला है? बाई
सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट ने इसके टेनर को 2 ईयर का किया हुआ है, ठीक है ना। अब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है तो अब इसके अपॉइंटमेंट में भी इसका बहुत बड़ा रोल होगा। तो अब ये देखिए इसका रोल कैसे है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का, ठीक है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का रोल देख लीजिए इनके अपॉइंटमेंट में कैसे है। सबसे पहला नंबर देखिए कि इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। द डायरेक्टर ऑफ सीबीआई इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी फॉर्म्ड बाई। कमिटी में कौन कौन लोग होते हैं, एक तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होता है, उसके बाद विजिलेंस कमिश्नर्स होते हैं, उसके बाद 2 सेक्रेटरी होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर और दोनों कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के और मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, ठीक है ना। ये लोग मिलके इनके रिकमेंडेशन पे इसका अपॉइंटमेंट होता है। अब देखिए फंक्शंस क्या होता है, तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शंस तो आपको पता ही है, टू एनक्वायर क्या, करप्शन, ब्रीवरी चार्जेस अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये तो सबसे मेन इसका ही है। उसके बाद से अन्य केसेस क्या है, ठीक है, तो उसके बाद से टू इन्वेस्टिगेट स्पेशल क्राइम्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स, ठीक है ना, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स, ठीक है ना। वो स्पेशल क्राइम्स जो होते हैं, टू टेक अप केसेस व्हेन रिक्वेस्टेड बाय स्टेट्स, ठीक है ना, ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, उनका भी इन्वेस्टिगेट, टू इन्वेस्टिगेट केसेज जब स्टेट भी अगर रिक्वेस्ट करते हैं तो उन केसेस का भी, क्रिमिनल केसेज या कोई भी जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के केसेज है उनका भी इन्वेस्टिगेशन करती है ये। और एक तो उसमें विजन में ही हमने पढ़ा था कि कोऑर्डिनेशन का काम करती है स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट पुलिस एंड और एनफोर्समेंट एजेंसीज में इन्फोर्समेंट का कोऑर्डिनेशन का काम करती है। लास्ट क्या है एक और, ये जो हमारा जो क्राइम का स्टैटिस्टिक्स है वो भी मेंटेन करता है, टू मेंटेन क्राइम स्टैटिस्टिक्स, ठीक है ना। ये सब इसका मेजर फंक्शन हो गया। तो मैंने अब इसमें सब कुछ आपको बता दिया है, इसके बाहर सीबीआई में कुछ नहीं आता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ फैक्ट बता देता हूँ आपको, सीबीआई ट्रेनिंग एकेडमी जो है वो गाजियाबाद में है, ठीक है। और एक चीज़ है इसमें, एक सीबीआई की स्पेशल पुलिस होती है, स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है ना। तो वो क्या करती है कि सप्लीमेंट्री काम करती है स्टेट पुलिस के साथ, ठीक है ना। तो उसका जो वर्क है और इन दोनों स्टेट पुलिस का वर्क है आपस में, मतलब प्रॉब्लम ना है, उन लोगों को डुप्लीकेशन ना हो, तो उसको कैसे डिवाइड किया गया है। तो स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लुक आफ्टर, ठीक है ना, ये कौन सा है, लुक आफ्टर द केसेज विच आर कंसर्न विथ किसे, सेंट्रल गवर्नमेंट अफेयर्स फॉर एम्प्लॉयज, ठीक है ना। स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट लुक आफ्टर, ठीक है ना, केसेज विच आर कंसर्न विथ किसे, सेंट्रल गवर्नमेंट अफेयर्स फॉर एम्प्लॉयज। और जो स्टेट पुलिस है लुक आफ्टर केसेज विच आर कंसर्न विथ स्टेट गवर्नमेंट स्टेट अफेयर्स फॉर एम्प्लॉयज, ठीक है ना। उसके बाद से ये है स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट लुक आफ्टर द केसेज ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना। इस तरह इनको अलग अलग कर दिया गया। अब इसमें पूरा सीबीआई कवर हो गया। अब इसके बाद कुछ भी नहीं आता सीबीआई में। अब आपसे कुछ भी पूछा जाएगा, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इसका आंसर दे दोगे, ठीक है ना। जैसे इसमें को डायरेक्टर को कौन अपॉइंट करता है, तो किसके कौन अपॉइंटमेंट करता है, तो सीबीसी करती है। टेनर कौन डिसाइड करता है, सीबीसी डिसाइड करती है। कितने साल के लिए अपॉइंट होते हैं, 2 साल के लिए अपॉइंट होते हैं, ठीक है ना। इसका पावर कहाँ से ये लोग डिराइव करते हैं, सीबीआई, दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, ठीक है। तो सारा चीज़ मैंने इसमें कवर कर दिया है। अब इसके बाद इसका बेसिक फंक्शंस वगैरह लिखने के लिए जो भी चीज़ आएगा वो आप कर दोगे, ठीक है। ओके। एक और चीज़ है इसमें कि ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉन स्टेटरी बॉडी है, ठीक है ना। ओके।